नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। आज हम एक अच्छे सेक्टर का स्टॉक के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। एक अच्छा स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं मार्केट में किस हिसाब से फ्राइडे को यानी कि कल एक अच्छी खासी मोमेंटम हुई एंड कहाँ से कौन से सेक्टर में हमें आने वाले टाइम में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देगा एंड इन फ्यूचर देगा। सिंस यहाँ पे ये जो सेक्टर है वो सिर्फ इसका एक ही कंपटीशन है पूरे इंडिया में, बाकी कोई कंपटीशन अभी तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब ये स्टॉक के बारे में आपको पता चलेगा तो आपको और भी क्लियरिटी पता चल जाएगी एंड मुझे आपको आई गेस समझाने की जरूरत नहीं होगी कि ये स्टॉक क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसका सिर्फ एक ही कंपटीशन है। अगर वो कंपटीशन को अगर हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे तो ये स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। हालांकि इसका कंपटीशन भी कम नहीं है, बहुत ही अच्छा तगड़ा कंपटीशन है, लेकिन कब तक चलेगा नो आइडिया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में बहुत ही जबरदस्त ट्रेड मिली, दो साइड ट्रेड मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में आते यानी कि हम लोग ऑलमोस्ट कह सकते हैं एक दो घंटा मार्केट में जबरदस्त गिरावट आई, सेल ऑफ आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक से पूरा मार्केट में एकदम सी चेंज आ गई। अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो 200 सॉरी 220 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये 220 नहीं, ऑलमोस्ट इस लेवल से यानी कि 24,213 से लेकर 700 यानी कि ऑलमोस्ट 800 यानी कि यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 400 500 600 पॉइंट के आसपास की तेजी यहाँ पे निफ्टी 50 में हमें देखने को मिली थी फ्राइडे को। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी सेम सिचुएशन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको कम दिख रहा है, लेकिन अगर इस लेवल से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से भी ज्यादा की रैली यहाँ पे देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी भयंकर यहाँ पे तेजी देखने को मिली। निफ्टी आईटी की बात करें तो भाई साहब इसी रीजन की वजह से आई गेस आईटी सेक्टर के वजह से ही सारे जो चेंजेस यहाँ पे फ्राइडे को देखने को मिली है हम कह सकते हैं। एंड अगर स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप में भी थोड़ी सी आई तेजी, लेकिन नेगेटिव साइड में यहाँ पे क्लोज हुआ। अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में सारे इंडेक्सेस बहुत ही अच्छे खासे चले। अब इसका रीजन नो आइडिया, बिकॉज कल कोई भी बड़ा इवेंट नहीं था, कोई भी बड़ी न्यूज नहीं थी, लेकिन पता नहीं मार्केट को क्या हो गया। हम कह सकते हैं कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो उस वे में हम बोल सकते हैं कि वो मोमेंटम आ गया। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, मैंने जो स्टॉक पिक किया है आपके लिए वो हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मेरा ये स्टॉक रहेगा जियो फाइनेंस के ऊपर। इसका एक ही कॉम्पिटिटर है, वो है भारती एयरटेल। इसके अलावा इसके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। वोडाफोन आइडिया में तो आपको पता ही है कि वो भाई साहब कहाँ पर है, 8 रुपए के आसपास है, तो वो तो कॉम्पिटिशन के आउट ऑफ मतलब लीग के बाहर है। यहाँ पे इसको सिर्फ एक ही कंपटीशन है, वो है एयरटेल। एयरटेल एंड जियो, अगर आपके पास एयरटेल का स्टॉक है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास जियो का शेयर नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप फ्यूचर के लिए ये शेयर ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्राइडे को इसकी कैसी मार्केट में मोमेंटम रही। अगर हम लोग फ्राइडे की बात करें तो एक फ्लैट एकदम हल्का सा ज्यादा कुछ मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को नहीं मिला। अगर हम लोग पिछले 5 दिन यानी कि एक हफ्ते की बात करें तो स्टॉक एक ही प्राइस में है, यानी कि ऑलमोस्ट 338 से लेके यहाँ के अगर लो देखे तो यानी कि 330, एक हफ्ते से 8 रुपए का मोमेंटम ये स्टॉक ने दिया है। पिछले एक महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6.5% के रिटर्न यहाँ पे ये स्टॉक ने दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5.5% ये स्टॉक 6 महीने से डाउन है, यानी कि ये अभी भी स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में हम इसे कह सकते हैं। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में एक अच्छा खासा परसेंटेज आपको दिया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 42% के रिटर्न्स यहाँ पे दिए। चलिए बात करते हैं चार्ट के ऊपर। अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कह दूं कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, सिंस यहाँ पे कोई भी अपसाइड की मोमेंटम यहाँ पे तो दिख नहीं रही। अब इसके पीछे रीजन क्या है नो आइडिया, लेकिन अगर हम गिरावट की बात करें तो गिरावट ये स्टॉक में बहुत ही अच्छी खासी हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका ऑल टाइम हाई देख ले, जो कि है ऑलमोस्ट 340
394। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख देंगे कि इसका ऑल टाइम हाई है 334 के आसपास। सो ऑल टाइम, सॉरी, इसका ऑल टाइम हाई हो जाता है 394। सो हमें पता चलेगा कि 394 का इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अब दूसरी बात कि अपने ऑल टाइम हाई से ये कितना परसेंटेज करेक्ट हो चुका है। अगर हम करेक्शन की बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे इस पोजीशन यानी कि 300 रुपए के आसपास का लेवल यहाँ पे ये स्टॉक ने दिया है। यानी कि अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक 24% के आसपास की गिरावट ये स्टॉक में हमें देखने को मिली है। सो यहां से स्टॉक ने क्या किया, एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली ये स्टॉक गिरता हुआ आया है। तो यहाँ पे कोई भी हमें अप ट्रेंड में नहीं चांसेस दिख रहे। हालांकि यहाँ पे एक स्टॉक ने सपोर्ट लिया है एंड सपोर्ट लेने के बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर के साइड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ी सी और एनालिसिस यहाँ पे करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे फर्स्ट मंथ के चार्ट में, यानी कि एक मंथ के चार्ट में हम जाते हैं। अगर एक मंथ के चार्ट में देखें तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है। अगर हम लोग प्रीवियस मंथ का हाई देखेंगे तो प्रीवियस मंथ का हाई यहाँ पे लग रहा है ऑलमोस्ट 332। सो प्रीवियस मंथ के हाई को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। सो यहाँ पे एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर जा रहा है। तो एक थोड़ा सा हमें पॉजिटिव साइन यहाँ पे मिल रहा है। अब हम चलते हैं इसके 1 वीक के चार्ट में। 1 वीक के चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव हायर नोट में क्लोज हो रहा है। यानी जैसे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यूसली हायर हाई यहाँ पे ये स्टॉक बनाता हुआ आया है। हालांकि पिछला वीक का जो हाई है उसने अभी तक क्रॉस नहीं किया, जो कि है 347 एंड इस बार का हाई है ऑलमोस्ट 346 के आसपास। सो लेवल के आसपास है। सो वीक के चार्ट में देखें तो वीक के चार्ट में अभी तक थोड़ी सी हम कह नहीं सकते या तो ये पॉजिटिव है या तो नेगेटिव, एकदम न्यूट्रल हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम 1 डे के चार्ट में देखें तो 1 डे के चार्ट में हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन रहा है एंड कंटिन्यूसली ये स्टॉक अपर साइड में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा रेंज बन चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज हमने नोटिस की, चाहे वो वीक के चार्ट में हो, चाहे वो डे के चार्ट में हो, चाहे वो मंथ के चार्ट में, हमें यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, जो कि है 300 रुपए के आसपास, यानी कि 297 के आसपास। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हल्का सा ट्रेंड लाइन बना देंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि भाई हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर है। ये आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में भी ऐसे करके कर सकते हो। सो यहाँ पे 297 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब रही बात जिनके पास ये स्टॉक है, वो लोग तो ये स्टॉक में बने रह सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है ये स्टॉक, उनको ये होगा कि यार 397 के आसपास, 297 के आसपास इसका स्टॉप लॉस है एंड करंट प्राइस ऑलमोस्ट 40 रुपए के आसपास, यानी कि 340 के आसपास है। तो 40 रुपीज का स्टॉप लॉस तो हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी, मैं थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे जाऊंगा एंड डिटेल में आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी पैरेलल चैनल यहाँ पे फॉर्म होती आई है। सो आपको यहाँ पे क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको इसको बाय करना है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक ने एक अपना ऑल टाइम हाई लगाया यहाँ पे एंड उसके बाद क्या किया, स्टॉक ने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखाया, जो कि यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर आया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, फिर से नीचे आया, फिर से एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर से यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाया, लेकिन फिर से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस के बाद मार्केट वापस से नीचे आया, फिर से स्टॉक अपने अप साइड में जा रहा है। अब पॉसिबिलिटी दो चीज यहाँ पे बन जाती है, या तो ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है,
ये फर्स्ट पोजीशन आपकी होनी चाहिए, माइंड में होना चाहिए। या तो कैसे होगा कि फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खाएगा एंड रेजिस्टेंस के बाद वापस से इस लेवल के आसपास स्टॉक गिर सकता है, या फिर इस लेवल के आसपास भी स्टॉक गिर सकता है। अगर ये लेवल क्रॉस करता है 297 का, तो हमें आने वाले टाइम में 280 से लेके 270 तक के भी भाव हमें मिल सकते हैं। तो सिंपल सा है, ज्यादा हम लोग इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। जिस हिसाब से स्टॉक मोमेंटम देगा, जिस हिसाब के स्टॉक के हमें चांसेस देगा, अगर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट यानी कि इसके ऊपर अगर क्लोज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं ये कौन सी ट्रेंड लाइन है, 350। सो मान लो कि 350 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देता है विद हाई वॉल्यूम्स, तो वहां पे आप परचेस कर सकते हो। एंड आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, सिंपल सा है, आपका ये स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास जो कि बन रहा है 320 के आसपास, जहां पे ये ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, आई गेस 318 यानी 320 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। लेकिन जब ब्रेकआउट होगा तभी आप परचेस कर सकते हो। अब दूसरी चीज, अगर ब्रेकआउट फेल होता है, जैसे कि यहाँ पे फेल हुआ है, सॉरी फेल तो नहीं हम कह सकते, होल्ड सकते इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक ने ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, अपने हाई को भी ब्रेक नहीं किया एंड अपने क्या कहते हैं इसे, कि अपने कैंडल को यानी कि इस लाइन के ऊपर भी ब्रेक नहीं हुआ। सो यहाँ पे क्या हुआ कि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का एक पोजीशन आपको मिल गया है। सो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन रहेगी। अगर स्टॉक वापिस से यहाँ पे रिवर्सल के साइन दिखाता है, तो आप एक नीचे के साइड भी पोजीशन बना सकते हो। उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस 360 के आसपास रख सकते हो, सिंस यहाँ पे 20 या 15 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड आने वाले टाइम में आपके टारगेट्स वो 320 से लेके 300 तक के भी चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। सो आई गेस यहाँ पे मैं क्लियर कट हूँ, मैंने आपको समझा दिया कि किस हिसाब से ये स्टॉक चल रहा है। एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक होता है तो हम एक अप साइड में पोजीशन देख सकते हैं। आने वाले टाइम में हमें 400 तक के भी लेवल मिल सकते हैं, लेकिन अगर इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आएगा तो हमें आने वाले टाइम में 300 के लेवल्स के भी हमें वापस से मिल सकते हैं। सो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड अगर आपको स्टॉक के बारे में, कोई भी स्टॉक के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में स्टॉक के बारे में लिख सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो के बारे में बता देना कैसी आपको वीडियो लगी। सो गुड लक फॉर जियो फाइनेंस। एंड मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, सिंस बजट भी आने वाला है। सो बजट की प्रिपरेशन अभी से कर लेना, बिकॉज एंड टाइम में क्या हो जाता है कि 1-2 महीने में स्टॉक आपके हाथ से निकल जाते हैं एंड फिर ऐसा होता है कि यार अभी नहीं लिया तो कब हो जाएगा। सो अभी यही मोमेंटम है, बिकॉज 2 महीने ऑलमोस्ट बाकी है एंड दिसंबर ऑलमोस्ट, आज 14 तारीख है, ऑलमोस्ट आज का दिन तो खत्म, कल का दिन भी ऑलमोस्ट कुछ है नहीं। सो दिसंबर में आपको आपके अच्छे खासे स्टॉक्स को ध्यान में रखना है एंड उस हिसाब से एक लिस्ट बनानी है, कौन से सेक्टर आपको पिक करना है एंड बजट के लिए आपके फेवरेट स्टॉक्स रहेंगे। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरे चैनल में आके आपको वो बजट थीम पूरी मिल जाएगी। सो गुड लक फॉर जियो फाइनेंस। वॉच लिस्ट में ये स्टॉक आपको रखना, मुझे लगता है आप रख सकते हो। लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, लेकिन वॉच लिस्ट में जरूर रखना। सो गुड लक फॉर जियो फाइनेंस।